अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बंद मुट्ठी में खाके जहाँ लिए फिरते हैं, बंद मुट्ठी में खाके जहाँ लिए फिरते हैं, खुद पसंदी का फासिद गुमा लिए फिरते हैं। इंजीनियर साहब की एक वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर रिव्यू पेश करते हैं और आप ख़ुद को रिव्यू की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, आपको पता चल जाए कि ये शख्स क्या बातें कर रहा है। तो आइए ज़रा सुनिए। पाकिस्तान में एक फैशन बन चुका है कि खत्म नबूवत पे काम से मुराद होता है एंटी कादियानी। खत्म नबूवत पे सिर्फ हम काम कर रहे हैं। खत्म नबूवत पे काम यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह हो या अशरफ अली रसूलुल्लाह हो या गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, सबको एक लाठी से हाँका जाएगा। तो लिहाजा ये जब आप बात करेंगे तो देवबंदियों की सारी खत्म नबूवत तरीकें फेल, बरेलियों की सारी खत्म नबूवत तरीकें फेल। कि जितनी भी पाकिस्तान में तरीकें चल रही हैं ना खत्म नबूवत की, मैं इन तरीकों को खत्म नबूवत तरीकें समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये खत्म नबूवत तरीकें होती तो जिन जिन लोगों ने खत्म नबूवत पे डाका मारा है उन लोगों के खिलाफ होती। ये सिर्फ एंटी कादियानी तरीके हैं, लिहाजा ये अपने नाम चेंज करें। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि इन साहिब ने कहा कि ख़त्म नबूवत के काम से मुराद सिर्फ एंटी कादियानियत है और कादियानियों के ख़िलाफ़ तो सिर्फ हम काम कर रहे हैं। मैं की रट लगाते हुए साबका रिकॉर्ड इन्होंने अपना कायम किया और इन्होंने फिर वही काम किया कि कादियानियों के ख़िलाफ़ जितनी तहरीकें हैं सब फेल हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया। भाई आप रिज़ल्ट्स देखिए कि आप कहते हैं कि सिर्फ आप काम कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत के महाज पे लोगों ने अपनी क़ुरबानियाँ दी और अमली काम करके दिखाया। चाहे वो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का काम हो, चाहे पूरी दुनिया से हज के ऊपर उनके ऊपर पाबंदी लगवाने का काम हो, चाहे पाकिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली का काम हो, तो आप तो एक स्टेप भी आगे नहीं जा सके अमली तौर पर कादियानियों के ख़िलाफ़। को जाके आप ये दावा करें कि ख़त्म नबूवत की तहरीकें सारी फेल हैं, हालांकि इस शख्स को ये नहीं मालूम कि इस पे भी कोई फ़िरका वारियत नहीं थी। देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी सब एक थे ख़त्म नबूवत के महाज पर, लेकिन इन फ़िरका परस्तों को, फ़िरका वारियत को हवा देने वालों को पसंद नहीं आता कि सब फ़िरक़े या फिर सब जमातें मिलकर कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करें। अगर ये मिलकर काम करेंगी तो ये साहब उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ करेंगे, जैसा कि हमने आपको इनकी वीडियो के अंदर दिखाया। अब दूसरी बात, इन्होंने अपनी वीडियो में एक और बात कही, वो भी ज़रा सुन लीजिए। मुसलमान हुए जब हमने ये मान लिया, उनका ये मुकदमा जिसके ऊपर वो कायम थे कि सूफिया ने भी काम डाला है और उनको आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमने कहा भाई आप भी सूफियों की ही औलाद हो, कोई इस्लाम से लेना देना नहीं आप लोगों का इन अकायद का, लेकिन हम अब आपकी प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, आपकी इस्लाह करेंगे किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। तो देखें, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने भी दावत कबूल की है। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया, इन्होंने कहा कि हमने मुकदमा मान लिया है कादियानियों का कि सूफिया ने भी काम डाले हुए हैं और इनको रहमहुल्लाह लोग कहते फिरते हैं। तो भाई बात सुने, जब आप कादियानियों के मुकदमे मानते फिर रहे हैं, उनकी सपोर्ट के अंदर चिश्ती और इस तरह अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, उनको आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के साथ ही कहते हैं हम एक ही लाठी से इनको हाँक रहे हैं, तो आप किस तरीके से कादियानियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। एक तरफ मुसलमानों के आइम्मा हैं, दूसरी तरफ कादियानियों का दज्जाल है। आप उन दोनों साइड्स को कैसे कंपेयर करेंगे? क्या मुसलमान उम्मत ने मजमूई तौर पर या जमहूरी तौर पर इन उलमा, इन सूफिया को क्या दज्जाल, कज़्ज़ाब डिक्लेयर किया? अब आप कहेंगे अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने ये काम कहा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ ये फतवा दिया हुआ है। तो भाई आप क्या अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं? अगर आप मुक़ल्लिद हैं तो बताएं, क्या आज या ख़त्म नबूवत के महाज के ऊपर किसी बरेलवी ने, किसी देवबंदी ने, किसी शिया ने, किसी सुन्नी ने ये महाज खोल के दिखाया कि आपके बुजुर्गों ने ये काम किए हुए हैं, ये काम किए हुए हैं? ये ज़रा इनकी दोबारा लैंग्वेज सुने, इन्होंने क्या कहा था कि सूफिया ने भी काम डाला है, सूफिया ने भी काम डाला है। और जी, तो आपने सुना कि बुजुर्गों ने भी काम डाले हुए हैं, यानी इतनी थर्ड क्लास लैंग्वेज कादियानियों के मुकदमे की सपोर्ट में, कादियानियों की सपोर्ट में, कादियानियत नवाजी में,
یعنی اب ان کے مقلد کہاں سے آئیں گے، ان کے اسٹوڈنٹس کہاں جائیں گے کہ ان کی سپورٹ کے اندر آ کر یہاں پر باتیں کریں؟ کومنٹس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ان کے مقلد کیا کام کرتے ہیں، اور اتنی گھٹیا لینگویج ان کا اسٹوڈنٹ کیسے ہضم کرتا ہے کہ کام ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ الفاظ کیا مہذب زمانے میں یونیورسٹی کالج میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو علمی کتابی کیا، یہ فلمی لینگویج بھی نہیں ہے۔ یعنی فلمی سے مراد آپ فلم جب یا کیمرے کے سامنے یہ بات فلما رہے ہیں، وہ آپ کو بھائی کس نے اتنا حوصلہ دے دیا کہ آپ کے گھر میں ایسی گھٹیا لینگویج استعمال ہوتی ہے کہ آپ یہ باتیں اس طریقے سے بیان کریں، بازاری لینگویج یوز کریں اور صوفیاء کے خلاف۔ اور ہمیں یہ ویڈیو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ کل انجینئر صاحب نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا کہ جس وقت مولانا اسحاق کی ایک ویڈیو ایک چینل کی طرف سے پبلش کی جاتی ہے کہ مجدد الفسانی کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹ، وہ ویڈیو کا آپ اب تھمبنیل دیکھ سکتے ہیں، ہم لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں۔ وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کو شیخ احمد سرہندی کے اوپر جھوٹ بولنے پر، یا مجدد الافسانی کے اوپر، رحمہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کے اوپر مولانا اسحاق نے گرفت کی، علمی گرفت کی بما حوالہ، لیکن انجینئر صاحب کو پسند نہیں آیا، وہاں فوری گئے، اپنی ویڈیو کا لنک ڈالا اور ان صوفی بزرگ کو ایکسپوز کرنے کی ویڈیو وہاں پر لگا دی۔ حالانکہ وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کو ایکسپوز کرنے کی ویڈیو انجینئر صاحب کو لنک دینا چاہیے تھا، لیکن ان کے پاس ایسی ہوتی چیزیں تو وہ دیتے نہ۔ انہوں نے صوفیاء کو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، حالانکہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کبھی بھی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے ایسا مقدمہ نہیں اٹھایا، نہ ہی قادیانیوں کا ایسا مقدمہ مانا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ قادیانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر ختم نبوت کے محاذ پر کھڑے ہیں جہاں پر سب جماعتیں ایک ہیں، لیکن علی مرزا علیحدہ ہے اور قادیانیوں کا مقدمہ پیش کرتا ہے اور ان کا سپورٹر بنا ہوا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم اس شخص کو قادیانی نواز کہیں یا پھر مسلم نواز کہیں، یا پھر ہم اس کی دعوت کو قرآن کے اسلوب کے مطابق کہاں سے میچ کریں۔ کیا یہ شدہ الکفار کی موضوع کے اوپر ہے، یا پھر ان کی دعوت کے اندر کیا وہ حسنہ ہے، کیا وہ حسن دعوت ہے جو کہ ایک مسلمان دائی کے اندر ہونی چاہیے؟ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ علمی کتابی کا دعویٰ کرنے والے آج کہاں کھڑے ہیں اور آج ہم ان پہ ریویو کیوں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔